आज्ञा ले रहे हैं कि हम लोग को कोई व्यवस्था दें, या तो नहीं हम लोग अपन कहीं बच्चे लेके मर कट जाए, नहीं गंगा जी में समाधि ले लें। हाँ, क्या आपसे सरकार से क्या मांगे, अगर आप मांगना चाहते हैं योगी सरकार से क्या मांगे आप? हमारा कहना यही है कि हमारे लोग को कहीं बसा दें, उनका जमीन हम खाली कर देंगे। जी हाँ, आपको कहीं बसा दिया जाए तो आप ये खाली करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे? यही कदम है कि गंगा जी में डूब के मर जाएं, और कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी से अनुमति मांग ले कि सब बच्चे लेके समा जाए गंगा जी में, बहुत बस यही चाहते हैं। ये आप लोगों की जो है योगी सरकार से आप लोगों की मांगे हैं जी कि यदि हमें ऐसा नहीं किया गया, हमें नहीं बसाया गया तो आप लोगों को समाधि मांगने की इजाजत। तो हम एक एक करके इनसे बातें करेंगे, क्योंकि क्या समस्याएं हैं और ये क्यों ऐसे मांग कर रहे हैं, और इस मांग को उठाने के लिए कोई बड़े मीडिया पत्रकार को यहाँ पे आने की आवश्यकता है। हम कोई ऐसे मीडिया पत्रकार नहीं है जो बहुत ऊंची तक बात उठा सकते, इसलिए हमें आह्वान करते हैं कि जो भी बड़े पत्रकार लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, इस बात को सुने। इसी के साथ हम लोग आपसे एक एक लोगों से बात कराते हैं। तो हमारे सामने आप देख सकते हैं कि इस बस्ती की रहने वाली एक महिला है। तो आपका नाम क्या है मैम? शीला नाम है। थोड़ा तेज शीला नाम है। आप लोगों को कब सूचना मिली कि यहाँ से बस्ती खाली करके जाना है? कल मिली है हमें सूचना की, मतलब यहाँ से खाली करके चले जाइएगा, सामान रातों रात हटाइएगा, नहीं हटाएंगे तो बिल्डोजर आकर तोड़ दिया जाएगा। अभी कल खाली करने के लिए सूचना दी गई और एक दिन का मोहल्लत दिया गया है। तो आप लोगों ने जो भी प्रशासन के लोग यहाँ पे आपसे कहने के लिए आए थे, तो क्या आपने उनसे बात किया कि हमको थोड़ा और वक्त दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, कुछ आपने कहा? हम लोग बोले थे तो कहें कि इससे हमसे मतलब नहीं है, यहाँ से हटा दिया जाएगा, आप इसको हटाइएगा, नहीं तो हम बिल्डोजर लगा के ठेल देंगे बाहर, जहाँ मर्जी हो जाओ या ना जाओ, हमसे इससे मतलब प्रशासन नहीं है। में कौन आए थे, उसका नाम आप बता सकती हैं? किस पद पे थे वो, क्या कौन थे? अभी ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन से पद पे थे। लोगों से भी बात करते। तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि मतलब अगर मान लीजिए कि ये प्रशासन से हम लोग बात करेंगे या इस बात को उठाया जाता है, लेकिन कल मान लीजिए यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती है, तो आप लोग कहाँ जाने का विचार किए? कहाँ जाएंगे भैया, कोई विचार नहीं है, न घर है, न द्वार है, न रहने का ठिकाना है। बस यही सोचते हैं कि सरकार हमारे मांगे नहीं पूरी करते हैं, हमको कहीं रहने ठिकाना नहीं देती है, तो हमें इजाजत दीजिए कि हम जाके समाधि ले लें, बस हमारे अब कोई ऑप्शन नहीं। देख सकते हैं ये लोग बच्चे छोटे छोटे हैं। बाद ये हमारी मैम बोल रही है कि हम समाधि लेने के लिए तैयार है, मतलब ये लोग जान देने के लिए तैयार है। और बात भी सही है कि ये लोग ऐसी सिचुएशन में कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इनको मोहल्लत भी दी गई होती है 1 महीने 2 महीने या कहीं से, इनको पहली बात तो इनको कोई सरकारी मुहैया कराया जाए, या तो मुहैया कराया जाए, या फिर कहीं से ले जाकर इनको शिफ्ट कराया जाए। सरकार की ये मांग रहेंगी, दरख्वास्त रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग इतने परेशान हैं कि ये लोग जान देने की बात कर रहे हैं, तो सबसे संगीन मुद्दा ये हो जाता है। इसी के साथ हम दूसरे लोगों से भी बात कराएंगे कि उनका क्या कहना है। तो दोस्तों ये देखिए, दूसरी महिला जिनसे हम बात कर रहे हैं, इनके हाथों में कुछ कागजात हैं। वो कागजात हमने पढ़ा तो ये पता चला कि ये कोर्ट के कागजात हैं, जो कोर्ट ने इनको कहा है कि सबसे पहले इनको बताया जाए तब यहाँ से हटाया जाए, जो इसका अर्थ है पूरे संपूर्ण पेपर का। अभी इसको हम आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे कि पेपर में वाकई में यहाँ की कोर्ट ने क्या कहा है। इसके बावजूद, आदेश होने के बावजूद भी यहाँ के प्रशासन ने आकर के कल यहाँ पर इन लोगों को चेतावनी दी है कि आप 1 दिन के अंतर्गत इस बस्ती को खाली करिए, नहीं तो बुलडोजर से मशीनें लगा कर इसको तोड़ दिया जाएगा। तो माता जी, आपको ये कागजात कब से मिले और क्या है इसके बारे में? ये कागजात हमको 18-20 साल होते हैं। ये कागजात मिला है कि जब इनको हटाएंगे तब इनको बसाएंगे, तब इनको हटाएंगे, नहीं बसा देंगे तब जब बसा देंगे तब हटाएंगे। और ये बीच में क्या हटा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, गिरा रहे हैं। कल सुबह ताजा आए कह रहे हैं कि हटाओ सामान, नहीं हम यहाँ गिरा देंगे, सबको जेल भेज देंगे और सबको का तू कर देंगे, सब सामान लदवा जाएंगे, यही सब बोले रहे हैं। तो प्रशासन के लोग, क्या पुलिस वगैरह आई थी? पुलिस वगैरह नहीं आ रही, ओके क्या कहते नहीं
दो गाड़ी आई रही सफेद रही है, नगर निगम की गाड़ी आती क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मैं के एक लोग से हम बोले कि हमारे पास पैसा हमारा नहीं ना, हम लोग कैसे रहते हैं, जो है तो हम लोग के सहारा में पैसा जमा कर दिए, सहारा पैसा नहीं दे रहा है, हम लोग तो 10-10 5-5 से इकट्ठा करके जमा करें, वो भी नहीं मिल रहा है। अब हम सके लड़का लेके कहाँ जाए लेके, अब आज सरकार आदेश नहीं दे रहा। का कहते कि यहाँ रहने के लिए इतने दिन से हम रह रहे हैं, का कहते हमारी चौथी पचाई पीढ़ी बीत रही यहाँ से हमका रहने हुआ, हमारे सास रहे, सास के सास रहे, ससुर के ससुर रहे, सब आजा पुरखा थी, अब की हमारी पचाई पीढ़ी चल रही है। जी। तो क्या उसके साथ पार्षद भी आए थे यहाँ पे? यहाँ पार्सल में 4 लोग लेके कागज वोगज आए रहे, 4 लोग में का कहते नहीं, और लोग जब हम कहे लगे, हम ऐसे बात करे लगे, तो उन लोग हंस के कहे कि आपको हम लोग क्या करेंगे, आप लोग हटाओ बस। क्या मांगे हैं? हमारी मांगनी है कि क्या कहते आए तो हमको यहाँ एक कुरिया की जगह दो, हम रहने के कमाने खाने की जगह हमारे लोग के नहीं ना, हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ खाएंगे, ना लड़का नहीं हम लोग के पास, ना हम लोग के रहने के ठिकाना है, ना खाने कमाने के ठिकाना है। आप लोगों का कमाने का क्या जरिया रहा है? हम लोग भी रोज भैया सब्जी बेचते हैं, सब्जी खाते हैं, उठाते हैं, ना लड़का ने यही धंधा हम लोग के शुरू से चल आवा है पीढ़ी से। तो आप देश का नाम क्या है वैसे शुभ नाम? हमारा नाम बिट्टुल देवी। आप यहाँ से कब से 40-45 साल कब से आप बता रही हैं कि आप यहाँ पे रह रहे हैं? अरे हमारे 40-40 साल शादी हुए को हो गया है, 40 साल हमारी शादी हुई। इससे पहले भी कभी नोटिस वगैरह आई थी? इससे पहले का कहा थे सूचना नहीं दी गई रही, एक बार का कहा बस खाली हटाए रहे, उससे पहले कोई न हटावे आए, न गिरावे आए, न कोई कुछ करे आए, कोई नहीं आए रहा। जब आए हैं तब से ही मुकदमा दायर हुआ है, तब से। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में ये कुछ कागजात हैं, जो कोर्ट के कागजात हैं। अभी हम इसको स्क्रीन पर भी लगाएंगे कि क्या आदेश है और किस तरह से इनको ये आश्वासन दिया गया था कि जब इनको हटाया जाएगा तो पहले बचाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं किया, जिससे पहले इनको नोटिस दे दिया गया है कि आप एक। और सबसे आश्चर्य की बात है कि सिर्फ एक दिन उनको मोहलत दी गई है कि यहाँ से ये बस्तियाँ अपना हटाएं, कोई अपना परिवार लेकर के। ये आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको लेकर के ये कहाँ जाएंगे और अपने परिवार को साथ जो भी उनके साथ रहने वाले हैं उनको लेकर के ये कहाँ जाएंगे। ये कागजात की प्रस्तुति हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि आपको पता लग सके कि शायद ये झूठ नहीं कर रहे, सभी सच कह रहे हैं। और अभी हम और लोगों से भी बातें करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये संगम के किनारे जो झोपड़पट्टी तोड़ने की अभी हम बात दिखा रहे हैं कि एक घर से तारागढ़ का एक क्षेत्र पड़ता है, जिसमें ये माता एक कागजात लेकर के खड़ी है, जिनकी मांगे हैं। इसमें सरकार ने ये वादा किया था कि जब भी हम इस बस्ती को हटाएंगे तो उससे पहले इनका बसाने का प्रबंध करेंगे। तो इनके सामने ये समस्याएं आ चुकी हैं कि एक दिन का इन्हें मोहल्लत दिया गया और उसके बाद इनको बस्ती खाली करने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं ये लोग। और कल आज महाशिवरात्रि है, इससे कल ही बाद इनको झोपड़पट्टी छोड़ के जाना है और नहीं तो बुलडोजर को तोड़ने के लिए यहाँ पे हिदायत भी दी गई है। तो हम माता जी से थोड़ा सा बात करते हैं। माता जी आप ये कागजात लेकर के क्या आपकी क्या मांग है? हमारा ये मांग है बेटा कि जोगी बाबा ने कहा है कि हम आप लोग को दलिद्रों को और ये जो झोपड़ी वाले हैं इनको हम कहीं जगह दे देंगे तब इनको हटाया जाएगा। हाँ, और अब बाबा की कोई बात की माने वो एलिया नहीं है जो कोनो आवे वो बिल्डोजर लगा के गिरा दे हमारा घर। जी आपको ये कल ही सूचना? ये कल हमें सूचना दे के गए हैं और बोले हैं कि इसको कल शाम भर में, कल बोले हैं आज के शाम भर में इसको हटा देना, नहीं मैं बिल्डोजर ला करके सब लाद ले जाऊंगा और गिरा भी दूंगा। और तो हम बोले कि भैया हमें कुछ मोहलत दीजिए, कहे कुछ नहीं। हम कहा भैया हम अगर हम लोग जाए कहाँ, फिर जोगी जी ने तो कहे हमें कि हमें को जब इनको हटाया जाएगा तब इनको दिया जाएगा, तभी हटाया जाएगा। बिना इनको भैया बिना दिए इनको नहीं हटाया जाएगा, देंगे जरूर इनको। इनको भाई कुछ नहीं, अभी नहीं हटाया जाएगा, हम बताएंगे। अब आज क्या बता रहे हैं जोगी जी ने कि बिल्डोजर उल्डोजर सब आके के हमको धमकी दे रहे हैं और नगर महापालिका के हैं कि कौन है बेटा, हम चिनते तो नहीं उनको। हाँ, प्रशासन के ही लोग हैं। हाँ, अब वो बेटा जब वो हमें धमकी दे गए तो हम जो प्रभु ने हमें दिया है कागज, हाँ जोगी जी ने भक्त आदमी हैं जो हमें दे दिए हैं
कागज तो उस कागज पे उनका सब फैसला है, तो वो फैसले पर चल सकते हैं कि हमें पहले से हटा दें। हाँ, उनको फैसला पे चलना चाहिए ना। तो जोगी जी के लगे हम यही उनसे मांगते हैं, भाई अगर आप फैसले पे नहीं चल सकते, अपने वचन पे नहीं चल सकते, तो हमें आज्ञा दे दें, हम इसी दरिया में सब बच्चों को लेकर समाधि ले लें। हाँ, उनकी भाई मेला हो जाए, सब कुछ हो जाए, हमें क्यों इतना परेशान कर रहे हैं आप जोगी जी? आप इतने बड़े वो होकर और हमें इतनी बड़ी वचन दिया है, तो उस वचन को पालन करना चाहिए। हाँ, तो जोगी जी ने की बात है को कोई वैलिया नहीं है, और ऊपर से ये सब हो रहा है, तो बेटा हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? तो हम उनसे आज्ञा यही मांग रहे हैं कि हमें आप आज्ञा दें, हम सब बच्चों को लेकर समाधि ले लें इसी गंगा जी में। भाई हमको तुम्हारे ये काम से हमें इतराज नहीं है बेटा, इस काम उसका होए, अच्छा भी है, बन जाए, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमको एक झोपड़ी के लिए जगह या तो यहीं दे दो बेटा, या कहीं दो हमको रोजगार की जगह पे दो, जहाँ हम कमा खा सके। हम घास मूली बेच के खाने वाले, हमारे कोई ड्यूटी नौकरी नहीं है, न किसी जोगी जी ने कहीं कंपनी बनवाया है कि चलो गरीबों को उसी में रख दें, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारा यही मांग है कि जोगी जी आप हमें इसी अगर जगह पे आप दे सकते हैं तो दे दें, नहीं और हमें जो कहे हैं वो बात पे रहें आप। ये तुम्हारा कागज हमारे जो लगा है, इसको आप देखें और आप कहें कि हाँ हम सच कहे हैं या नहीं। और हमको यहाँ 70 साल की उम्र हमारी हो गई, हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, और ये 70 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, ये 70 साल में कुछ नहीं हुआ कभी। अच्छा, जब ये जीटी रोड निकलती थी तो ये झोपड़ियाँ हैं उनकी, वो अपने उसमें देख ले खाते में, हाँ वो देखे कि हाँ ये झोपड़ियाँ हैं कि या नहीं है। जब ये जीटी रोड निकलती थी तब ये 4-6 झोपड़ियाँ यहाँ हैं, ये झोपड़ियाँ आज की नहीं है। ये गढ़वा था, इसमें घुस के हम लोग रहते थे, ये तो माटी से पाटते इससे ऊपर आ गए। अच्छा, ये आज का झोपड़ी नहीं है, इस हम लोगों ने आज 5वीं पीढ़ी यहाँ चल रही। अब आज के जो भाई कर्मचारियां हैं और लोग जो हैं, अब इनको तो पता नहीं है, इनको तो जो हुक्म मिला वो कर रहे हैं, नहीं तो सब लड़के लबाड़ी कुछ नहीं जानते। इतने कुंभ बीत गए, कभी नहीं हटी झोपड़ी। अच्छा, अब आज ये झोपड़ी को हटाने के लिए आए हैं, थोड़ा हमें मोहलत भी नहीं देते, कह रहे हैं कि शाम भरे में हटा लो, नहीं बिल्डोजर चढ़ा देंगे, तोड़ देंगे, फेंक देंगे। तो बताओ जोगी बाबा, हमें इसी बात पे आप हैं तो इस बात को आप लेके चलें, नहीं तो हमें समाधि लेने की आज्ञा दे दें, हम अपने परिवार को लेके। भाई गरीब तो है ही है, गरीब को तो इंसान मारते हैं। तो आप बोले अगर कहते हो जोगी जी का आज्ञा हो, नहीं देना चाहते तो हम लोग इसी गंगा जी में बच्चों को लेकर समाधि लें। हाँ, अब हम और क्या कहें बेटा, उनसे तो यही मांगा गया है। हाँ, अभी आपकी मांग उचित भी है, इस मांग को हम लोग अभी इस मांग को हमने मांगा, जोगी जी की बात को कोई वैलिया नहीं, ऊपर आ करके हमें ये सब कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो उनके तो भी कुछ बातें हैं, इतने बड़े आदमी है, उनका सारी संसार है, तो उस बात की वैलिया तो रखना चाहिए। तो हमें जोगी बाबा, जोगी जी महाराज हमें कुछ तो कहें आप। हाँ, कि कहाँ हटाना चाहते हैं, कि रखना चाहते हैं, कि मर जाएं हम लोग, कुछ तो हमें कहो। आप अदालत में ये बात बोले हैं तो उस बात पे प्रभु हमें लिए कुछ करें। तो साथी देख सकते हैं कि ये कागजात के तौर पर ये लोग यहाँ पर अगर इस तरह से हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये गंगा जी में समाधि लेने की बात कर रहे हैं, कि जो कह रहे हैं हम जाने के बजाय यहाँ पर अपने बीवी बच्चों और परिवार के साथ जान देने के लिए लोग तत्पर हैं। जो ये प्रशासन के लोगों को भी सोचना चाहिए और हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस भारत के हम विकास की बात कर रहे हैं, उसी भारत में ऐसे भी लोग हैं जो जान देने की बातें कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनको मकान मुहैया कराया जाए, या तो फिर उनको यहाँ से कहीं शिफ्ट कराया जाए। अगर जोगी बाबा न कहे होते या न बोले होते, जिससे ये लोग जा करके अपने जीवन निर्वाह को सुचारू रूप से चालू कर सके। यही सरकार से ये लोग मांग भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों से और भी बातें करते हैं। इनका ये जो है कि सरकार इनको यदि अनुमति दे तो ये
अपने आप को जो है संभाल लेने की बात कर रहे हैं गंगा जी अपने परिवार के साथ। तो हम अभी किसी और से भी बातें करते हैं कि देखिए उनकी भी मांगे क्या। अभी हमने 2 शख्स से बातें की, दोनों लोगों ने यही बात कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो हम अपने योगी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो है अनुमति दें कि हम अपने प्राण का दा सकें, इस गंगा जी में मूत्र की जान दे सकें। तो ऐसी अनुमति तो देना उचित नहीं है, या फिर कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन ऐसी अनुमति नहीं देगा। तो हमारी जो मांगे हैं, जो इनकी मांगे हैं कि इनको कहीं भी बसाने की व्यवस्था की जाए, जो भी एक उचित मांग है, क्योंकि एक दिन की मोहल्लत देकर के इन लोगों को हटाने का जो निर्णय प्रशासन और सरकार ने लिया है वो कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। ये हर एक इंसान जानता, प्रशासन के लोग मजबूर हैं, ऊपर से आदेश आता है कि ये लोग भी मान रहे हैं और सभी लोग मान रहे हैं और इस विकास में ये बाधा नहीं बनना चाहते। सबसे अच्छी बात है ये जितने भी झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, पढ़े लिखे कम है हमारे प्रयागराज के जो बात है, लेकिन बात सबसे बड़ी मुद्दे की ये है कि ये पढ़ने से भी ज़्यादा लोगों की अच्छी तरह से बातें कर रहे हैं। ये उनकी मांग है कि हम विकास में बाधा एकदम नहीं बनना चाहते। सिर्फ हमारी मांगें सिर्फ इतनी है कि हमें कहीं एक अच्छी जगह मुहैया कराई जाए या एक मकान दिया जाए जिसमें अपने जीवन को सुचारू रूप से निर्वहन कर सके। तो मांगे भी उचित है। हम अगले आगे चल करके किसी और अन्य शख्स से भी बातें करते हैं। इसी झोपड़पट्टी में रहती हैं तो उनसे हम बातें करते हैं कि किस तरह से इनकी जो बस्ती है की कहानी है, जो अभी 30 तारीख से पहले तोड़ी जा चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये बस्तियाँ जो टूटनी बाकी 30-40 घर, इससे पहले इनका घर का नंबर आया था जो टूट चुकी है। तो आप देखिए ये अपने मुख से बताएंगे किस तरह से इन्होंने झेला है कि ठंडी गर्मी बरसात और जो भी सीजन रहे हैं उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी क्या गुजरने वाली है। तो वैसे पहले हम माता जी जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम गुड्डी है। थोड़ा सा गुड्डी नाम है। गुड्डी नाम है। हाँ। तो आपका घर कब तोड़ा गया? हमारा घर माघ में टूटा था, बहुत 35 कुरिया रहा था। मोदी तो कहा कि गरीब के उजाड़ेंगे तो बसाएंगे। ऐसा ठंडी में घर तोड़ा था मेरा कि हम लोग ऐसे ना छोटे छोटे बच्चे पन्नी टांग के 3 रात गुजारा था कोहरा में। एक झापड़ कोई मार चला जाए तो कोई पकड़ नहीं सकता। छोटे इतनी आंसू चू इतनी गरीबी झेला कि हमारे लोग के अभी तक उस समय याद करते थे आंखी से आंसू निकलता है। हम लोग कहाँ जाए? मोदी तो कहता है दुनिया को बसाएंगे तो उजाड़ेंगे, कहाँ मोदी दे रहा है? 35 कुरिया तोड़ कैसे घर से बेघर कर दिया, रोड पे सुला दिया जवान बेटी के जवान बहू के। हम लोग कहाँ जाए? तो फिर अब की बात ढकेल दिया। तो अभी मान लीजिए अगर प्रशासन आप लोगों को कल परसों में कोई मोहल्लत नहीं देता है तो आप लोग आगे का कदम क्या उठाएंगे? आप यहाँ से छोड़ कर जाएंगे या फिर आगे क्या? नहीं, हम लोग यही पास रहेंगे जी। हम कल लोग जब कहीं देंगे कोई बस कहीं बसाएंगे तब लोग जाएंगे, नहीं हम लोग यहीं मर जाएंगे, यहीं मिट जाएंगे। जी। आप लोग मतलब कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई या आपको कहीं एक रहने का स्थान नहीं दिया गया तो नहीं जाएंगे। जैसे अन्य लोग मांगे कर रहे थे कि आप लोग यहाँ गंगा जी में समाधि लेने की बातें करें, क्या ऐसा कुछ आपकी मांग है सरकार से? आपका सरकार से मांग है भैया कि हमका लोग के दें तो उजाड़ेंगे। हमारे लोग के ही मांग है। नहीं बिल्डोजर ले आए के सब लड़का बच्चा से गिरा देंगे, हम लोग वहीं गंगा जी समाधि ले लेंगे बस। अब कोई रास्ता ही नहीं है। जी। एक शख्स से हम और भी बातें करते हैं कि इनके साथ क्या नोटिफिकेशन वगैरह आया और किस तरह से बस्ती तोड़ने का ये कार्य किया जा रहा है। तो वैसे सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज निषाद है। अच्छा, मनोज निषाद। तो आप जब कल आप यहाँ पे मौजूद थे जब नोटिफिकेशन या किसी प्रशासन के लोग आए थे? तो नगर निगम से 2 गाड़ियाँ आई थी और बोले आप 1 दिन में खाली करिए। नहीं खाली करेंगे तो हम शिवरात्रि के नेक्स्ट डे बुलडोजर लेकर आएंगे, किसी का कुछ नहीं देखेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे सब। तो आप लोगों ने कुछ और बातें की उनसे कि ऐसा करने से पहले में कुछ किया गया? बताया आपकी मांगे क्या थी? हमारी मांगे यही थी कि हमारे पास तो सरकार मतलब हाई कोर्ट का कागज़ है, हमें जब तक बसाया न जाए तब तक उजाड़ा न जाए जी। और कोई 1 दिन में इतना खाली नहीं कर देता है। और माननीय योगी जी का भी ये आदेश है कि जब तक इन गरीबों को न बसाया जाए तब तक उजाड़ा न जाए। तो वो उन लोगों का कहना है कि वीडियो सब फर्जी वगैरह है, मोबाइल से वीडियो दिखा रहे थे जी। तो उनका कहना सब फर्जी है। हम लोग बहुत देखते रहते हैं, यूट्यूब फेसबुक पे देखते रहते हैं, जाओ किसी और को दिखाओ। और ये उनको कागज़ भी दिखाया गया हाई कोर्ट का, ये सब फर्जी है, चलो हटो, इस तरह का बोला गया है हमसे। तो बताइए हम लोग क्या करें? ये लोग नहीं सुन रहे। माननीय योगी जी हमें आदेश दें, कह दें हम लोग आत्महत्या कर लें। तो
तो आप लोग जैसा सरकार से क्या मांगे हैं? क्या हमारी मांगे यही है, देखिए विकास में हम लोग बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम उस विकास में अपने आप को न्यौछावर कर बलि कर दें। हमें बसा दीजिए, हम हट जाएंगे स्वेच्छा से। लोगों का क्या कहना, आप देख सकते हैं कि पूरी बस्ती, ये महाशिवरात्रि का दिन है आज के दिन, सभी लोग खुशियाँ मनाने के रूप में जमघट हुए हैं ये संगम के किनारे, जो ये दारागंज क्षेत्र पड़ता है। लेकिन इन लोगों के घर में एक मातम सा छाया हुआ है, क्योंकि कल ही इन लोगों को ये बस्ती खाली करके जाना है यहाँ से। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करें और कहाँ पे जाएं। तो सरकार से आपकी क्या सरकार से मांगे हैं? हमारी यही मांगे, हमें रोजी रोटी दी जाए, छत मुहैया कराया जाए। हम लोग इतना कमाते हैं कि एक दिन का कमाते खाने में बीत जाते हैं, हम लोग कहाँ से अर्जेंट में व्यवस्था करें। या तो फिर हमारे माननीय जी योगी जी विधायक जी बोल दे हम लोग जल समाधि ले ले, आदेश करें वो लोग। इसके अलावा हम लोग के पास कुछ है नहीं। यदि आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आप लोग समाधि लेने के लिए आप लोग योगी जी से ये हम विनती करते, इजाज़त मांग रहे हैं, दे रहे इजाज़त। हम लोग भी तो उन्हीं की जनता हैं जी। जब वोट पड़ता है तो सब लोग दरवाजे पे आते भैया भैया करते, उसके बाद कोई ना प्रत्याशी आता है ना कोई प्रतिनिधि आता है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि हम मोदी जी से अनुमति मांग ले कि सब बच्चे लेके समा जाए गंगा जी में, बहुत बस यही चाहते हैं। ये आप लोगों की जो है योगी सरकार से आप लोगों की मांगे हैं जी कि यदि हमें ऐसा नहीं किया गया, हमें नहीं बसाया गया तो आप लोग समाधि मांगने की इजाज़त। आप मान लीजिए कल ये मांगे नहीं पूरी की गई तो आप लोग क्या कदम उठाना चाहिए, क्या मांगे आपकी सरकार से? क्या करें, जब सरकार नहीं मानेंगे, नहीं देंगे कुछ, तो कहीं अपन गंगा जी में समाधि ले लेंगे लेके बच्चे, क्या करेंगे। लोग के घर तो माघ में गिराए दिए जी, बिना घर के हो गए। गिरने के बाद इतनी ठंडी नान बच्चन ले कैसे रहेंगे, कहाँ जाए कहाँ नहीं, इससे कुड़िया लगाए के रहे हैं। तो अब का कुछ नहीं सूझ रहा है कि बस गंगा जी में फाट पड़ेंगे बस। हमारा नाम शीला है। भैया हमको रहने का जगह दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, गंगा जी में समाधि ले लेंगे। मेरा नाम रानी। क्या नाम है? रानी। आपकी क्या मांगे हैं? आपकी मांगे यही है कि कहीं हमको लोग की व्यवस्था दें रहने के लिए। हाँ, यदि नहीं ऐसा मांगे पूरी हुई तो आप क्या करना, क्या आप लोग कदम उठाने का वो गंगा जी में समाधि लेंगे सबको। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम कमला देवी है। यदि आपकी ये मांगे नहीं पूरी की गई तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? जब न रहाई दे ही न खाई कमाई दे तो गंगा जी में समाधि ले ले, बस यही इतना है भैया। छोटे छोटे बच्चियाँ लेके कहाँ जाएं हम लोग। हाँ, बहुत कष्ट दे रहे हैं, तब क्या करा जाए, गंगा जी में लेके लड़कन की समाधि ले गए, बस एक। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? हम कहना, आप जब हमारा से कुरिया तोड़ दिया है तो हम लोग कहाँ जाएंगे। वैसे आपका नाम? सुमन देवी। क्या आप लोग लास्ट में अपना मांग पर क्या अड़िग हुए हैं? अब क्या करें, अब इधर उधर भटक रहे हैं हम लोग, और सरकार सुनाई नहीं कर रहे हैं, तब क्या कहे। अब गंगा जी में या कहीं भी वोट मारा लाइक लड़कन की कुछ भी कह डालेंगी। दारागंज सब्जी मंडी में कुरिया गिरा दिया गया है, हमारे लोग को कहीं व्यवस्था नहीं दे रहे हैं सरकार। हम लोग ऐसे सड़क पर रह रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं कि हम लोग को कोई व्यवस्था दें, या तो नहीं हम लोग अपन कहीं बच्चे लेके मर कट जाए, नहीं गंगा जी में समाधि ले लें। गणेश नाम है। क्या आप लोगों पे आप बीती क्या रही है, ये जो सूचना आई है मकान खाली करने के लिए, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसा भैया, एक तरफ से तू उजाड़ दिए पहले जी, अब इस तरफ का नंबर लगा हुआ है जी, हम लोग कहाँ जाएं, कोई स्थान नहीं है जी। और इतने कॉलोनी वोलोनी सब बढ़ चुके हैं, हम लोग को अभी कुछ नहीं मिला हुआ है, एक भी कॉलोनी मुहैया अभी कोई नहीं मिला है, तो हम लोग जाएं कहाँ। और उसके अलावा यहाँ पे जब न तब हर साल यही होता है कि उजाड़ देंगे, तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं। कब सूचना मिली आप लोगों को ये खाली करने की? ये अभी कल आए थे, DMO आए थे जी। हाँ, कब तक मोहल्लत मिली है इसको खाली करने के लिए? ये कल के लिए कि आज खाली हो जाए, कल यहाँ से JCB खड़ी हो जाएगी। हाँ,
क्या आपसे सरकार से क्या मांगे, अगर आप मांगना चाहते हैं योगी सरकार से क्या मांगे आप? हमारा कहना यही है कि हमारे लोग को कहीं बसा दें, उनकर जमीन हम खाली कर देंगे। जी हाँ, आपको कहीं बसा दिया जाए तो आप ये खाली करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर आप क्या कदम उठाते हैं? यही कदम है कि गंगा जी में डूब के मर जाएं और कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएंगे। यहाँ पर कल की ये सूचना है कि इन बस्तियों को खाली करना है और 1 दिन का वक्त दिया गया, जो कि आज लास्ट डेट है कि इनको ये जगह खाली करके चले जाना है। तो यहाँ पर कुछ काम होने हैं, जैसे संगम के किनारे जो भी बस्तियाँ बसी हुई हैं उनको हटा कर यहाँ पर घाट वगैरह बनाने की सरकार का प्लान है। इस चीज़ की यहाँ के सभी लोग इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। सभी लोगों का ये मत है कि हमारे देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश का विकास होना चाहिए। लेकिन इनका एक प्रश्न है, जो मूलभूत प्रश्न है, जो एक स्वाभाविक प्रश्न हर एक इंसान करता है, हर एक नागरिक कर रहा है, जो सभी कर रहे हैं। 1 दिन के अंतराल में हम अपनी बस्ती को खाली करके कहाँ जाएंगे? और सरकार ने अगर ऐसा डिसीजन लिया या प्रशासन ने ऐसा डिसीजन लिया है कि हमको 1 दिन के अंतराल में यहाँ से हटा करके यहाँ पे से झोपड़ी तोड़ के हमको चले जाना, तो कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा यही प्रश्न उठता है।